सबको जय मसीह की। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है डर और विश्वास। जैसा कि हम दुनिया में देखते हैं, आज इंसान कई तरीके के डरों में जीता है, जिसमें से दो मुख्य डर हैं। एक है भविष्य को लेकर डर और एक है इंसान का डर। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं, बार बार प्रभु ने अपने लोगों से कहा मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु ने मूसा से कहा मत डर, प्रभु ने यहोशू से कहा मत डर, अब्राहम से कहा मत डर। और अगर हम देखते हैं, जो डर है वो हमारे विश्वास की जड़ों को कमज़ोर करता है। विश्वास एक पेड़ के समान है, लेकिन अगर हम डर में जीते हैं वो हमारे उस विश्वास रूपी पेड़ को कमज़ोर करता जाता है और हम विश्वास में से कमज़ोर होते होते एक जगह पर ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर हम बिल्कुल विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के वचनों में पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन प्रेम का, सामर्थ का और आत्म संयम का आत्मा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को उनमें अविश्वास होने के कारण डांटा। और अगर हम प्रभु के वचनों में पढ़े, वहाँ लिखा है प्रभु को विश्वास के बिना प्रसन्न करना असंभव है। अगर हम देखते हैं, डर के उलट विश्वास है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है कि अविश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम अपने भविष्य को नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन एक बात हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कि जिसने भी उनकी तरफ देखा है उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। वचन कहता है धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने समझ पर नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, अपने रुतबे पर नहीं, अपने पैसे पर नहीं, अपने नाम पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं। प्रभु कभी भी उन लोगों को शर्मिंदगी से निकलने नहीं देते हैं। और अगर हमारे जीवन में आज अविश्वास है तो आज समय है हम अपने अविश्वास को दूर करें, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से हम विश्वास से विश्वास की ओर और सामर्थ्य से सामर्थ्य की ओर बढ़ते जाएं। और यही परमेश्वर का हम सब के लिए एक योजना है। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है किसी कान ने नहीं सुना, किसी आंख ने नहीं देखा, वो आशीषें परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखी हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी, बजाय कि आप अपने जीवन को भय में और डर में जिएं, लेकिन उलट होकर हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, जो कल, आज और युगानुयुग एक समान है, जिन्होंने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, जिन्होंने कहा मैं कभी नहीं बदलता, जिन्होंने कहा मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन देखो इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आइए हम बजाय कि डर में जीते हुए हर दिन को, हर घड़ी को हम प्रभु पर विश्वास करते हुए जीते जाएं और एक मसीही जीवन में विजय के जीवन को लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हुए जीते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।